हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द केसी ड्रामा। आज की वीडियो बॉस एंड मी का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। जिस गर्ल को आप पिक्चर में देख रहे हैं वो शनशन है। शनशन एक छोटे गांव की लड़की है जो एक बड़े शहर में नौकरी करने के लिए आती है। शनशन एक प्यारी सी और बहुत ही सिंपल लड़की है। शनशन जिस कंपनी में काम करती है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही नामी कंपनी है। शनशन अपने ऑफिस से वापस घर आकर सो रही होती है, तभी उसके फ़ोन की बेल बजती है और वह अपना फ़ोन उठाती है। वो फ़ोन रिसीव करती है। फ़ोन एक हॉस्पिटल से होता है और उसे हॉस्पिटल बुलाया जा रहा होता है। उसे ले जाने के लिए गाड़ी गेट पर खड़ी होती है। वो सोचती है कि मेरे मॉम और डैड तो विलेज में हैं, यहाँ पर कौन बीमार है, कुछ तो गड़बड़ है, चलो चल के देखना चाहिए। शनशन जल्दी से उठती है और वह हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। नीचे उसको रिसीव करने के लिए गाड़ी खड़ी होती है जिसमें वो बैठ जाती है। हॉस्पिटल के गेट के बाहर उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसे हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है। जैसे ही वह हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं, वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसे हेल्प करने के लिए बोल रहा होता है। वह उसे अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए बोल रहा होता है। शनशन कुछ भी नहीं समझ पाती है कि ये क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। इतने में एक दूसरा आदमी आता है। ये फैंगटेंग है, जिस कंपनी में शनशन काम करती है उस कंपनी का बॉस। शनशन का बॉस कहता है कि ये मेरी कंपनी में पार्टनर है और मेरी सिस्टर के हस्बैंड है। वो शनशन से पूछता है कि क्या तुम्हारा ब्लड टाइप AB नेगेटिव है। वो कहता है कि उसकी सिस्टर का भी सेम ब्लड ग्रुप है जो कि सर्जरी रूम में है। उसे ब्लड की ज़रूरत है बट हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में खून ख़त्म हो चुका है, तो क्या तुम अपना खून उसे देना चाहोगी। शनशन कहती है कि हाँ, मैं ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। बट शनशन उस आदमी से पूछती है कि आपको कैसे पता कि उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। यहाँ एंट्री होती है एक नए बंदे की जिसका नाम शेंग है। ये भी कंपनी का पार्टनर है। शेंग शनशन को बताता है कि ये कंपनी के बिग बॉस हैं, जिसे सुनकर वह बहुत ही घबरा जाती है। शनशन ब्लड डोनेट करने के लिए रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद शेंग आके बताता है कि सब कुछ ठीक है और बॉस की सिस्टर की सर्जरी अच्छे से हो गई है। बॉस की सिस्टर ने एक बच्चे को जन्म दिया होता है, इसीलिए सब कोई बहुत खुश होते हैं और उसका हस्बैंड शनशन को धन्यवाद करता है। शनशन भी उनको बधाई देती है और वो एक टैग देती है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसको बनाकर दिया था इस तरीके के रेयर ब्लड टाइप के लिए। यह टैग वह बच्चे के लिए देती है कि इन फ्यूचर में उसे कोई दिक्कत ना हो। ये टैग वह उसे ब्लेसिंग्स के तौर पर देती है। शनशन अपने घर आ जाती है और वो बहुत घबरा जाती है। इतने बड़े कंपनी के बॉस से मिलने के बाद में वो सोचती है कि वो बहुत ही हैंडसम है। अगले दिन वह अपनी कंपनी पहुंच जाती है सुबह सुबह। जल्दबाजी में वह अपने ऑफिस के अंदर में एंटर करती है। यहाँ उसका हेड उसे बताता है कि अगले 5 दिन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी के अकाउंट्स की क्लोजिंग है। वह फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है, इसीलिए क्लोजिंग के टाइम पर उनके पास काफ़ी सारा काम आता है, जिसे देखकर शनशन बहुत परेशान हो जाती है। कंपनी में हर जगह अफरा तफरी का और भागदौड़ का माहौल होता है। सभी अपना काम ख़त्म करने में लगे होते हैं। उस समय शनशन को अपने गांव की बातें याद आती हैं, जहां पर उसके मम्मी और पापा जो टेलर का काम करते हैं, वह और उसके गांव के बहुत सारे लोग काफ़ी खुश हुए थे जब एक छोटे शहर की लड़की को इतने बड़े शहर के अंदर में नौकरी मिलती है। वह सब उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। शनशन को वो दिन याद आता है जब वह कंपनी में पहली बार आई थी और उसको उसके बॉस ने इंट्रोड्यूस करवाया था इतनी बड़ी कंपनी से। उस समय वह सोचती थी कि वह खूब मेहनत करेगी और इस कंपनी की टॉप पोजीशन हासिल करेगी। अगर कंपनी में काम करने के बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि कंपनी में वर्क प्रेशर बहुत है और वो दिन और रात काम ही काम करती जाती है, उसकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं बचा। वह काम करके थक जाती है। नेक्स्ट सीन में जिस लड़की को आप देख रहे हैं वह शनशन की बहुत ही अच्छी दोस्त है, जिसके साथ में शनशन रहती है। ये दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहती हैं।
शिनचैन ऑफिस से आकर इतनी थक जाती है कि वह बाहर सोफे पर ही सो जाती है। उसके अंदर में इतनी हिम्मत भी नहीं रहती कि वह अपने बेड पर जाकर आराम से सो सके। उसकी फ्रेंड उसकी बहुत केयर करती है, वह उसे उठाती है और बोलती है कि चलो शिनचैन कुछ खा लो। फैंगटन शिनचैन के गिफ्ट करे हुए आईडी कार्ड को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। ये है फैंगटन की बहन। वह फैंगटन से पूछती है कि तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो। कहती है कि शिनचैन ने हमारी बहुत मदद करी है, हमें उसको किस तरीके से पे बैक करना चाहिए। फैंगटन और ज़ेनकी अच्छे दोस्त भी हैं, जो कि शिनचैन के घर के पास में ही एक फुटबॉल कोर्ट में फ़ुटबॉल खेलने के लिए आया करते हैं। शिनचैन रास्ते में होती है, तभी उसको एक फ़ोन कॉल आता है। उसकी चाची उसे बताती हैं कि उसकी बहन, जो उसकी चाची की बेटी है और उसकी कज़न है, वह भी वहाँ पर पहुँच रही है। शिनचैन दौड़ी दौड़ी अपनी बहन से मिलने के लिए वापस घर पहुँच जाती है। ये है शिनचैन की बहन लुलु। लुलु शिनचैन को बताती है कि उसके शहर में आने के बाद उसकी मम्मी ने उसको भी बहुत फोर्स किया कि वह भी शहर चली जाए और वहाँ पर अपने लिए अच्छी नौकरी ढूंढे। शिनचैन और लुलु एक दूसरे को काफ़ी पसंद करती हैं और बहनों के साथ अच्छी दोस्त भी हैं। शिनचैन के डिपार्टमेंट को एक बहुत ही बड़ा टास्क मिलता है एग्रीमेंट बनाने का। उनका हेड उन्हें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देता है और जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहता है। सभी लोग काम के अंदर में लग जाते हैं। शिनचैन भी पूरी मेहनत से उसको दिया हुआ काम करने में जुट जाती है और रिपोर्ट आगे भेज दी जाती है। पर थोड़ी ही देर बाद हेड को ये पता चलता है कि उनसे बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई है, जिसके कारण कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए वह सब के सब शिनचैन को जाने के लिए बोलते हैं कि तुम जाकर ऊपर उस गलती के लिए सबको बता दो। शिनचैन डर जाती है और कहती है कि मैं किस तरीके से सबको ये बात बताऊंगी, मगर सब उसको फोर्स करके भेज देते हैं। सबके फोर्स करने पर शिनचैन हेड ऑफिस में बिग बॉस के पास में चली जाती है और बिग बॉस से जाकर सबकी हुई गलती की माफ़ी मांगती है और एग्रीमेंट में हुई गलती के बारे में भी उन्हें बताती है। बिग बॉस बहुत ही गुस्से में है और वह गुस्से के अंदर में सभी मैनेजर्स के आईडी शिनचैन से लेकर वहां से चले जाते हैं। इतने में ही ज़ेनकी आता है और शिनचैन उसे कहती है कि मैं तो गई, मेरी नौकरी तो बड़ी खतरे में है, क्योंकि बिग बॉस बहुत ही गुस्से में गए हैं और एग्रीमेंट साइन हो गया है। वो कहती है कि हमारे डिपार्टमेंट के कारण कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मगर ज़ेनकी बोलता है कि हमारे बिग बॉस की आंखें बड़ी तेज़ हैं। एग्रीमेंट साइन करने से पहले उन्होंने उसकी गलती को देख लिया था और उसे सही करके एग्रीमेंट साइन किया है। शिनचैन अपने ऑफिस में वापस पहुंच जाती है। वहां पर उसका हेड उसे बहुत ही ज़्यादा डांटता है और कहता है कि तुम छोटे गांव की लड़की हो जिसे ढंग से पढ़ना नहीं आता। कहता है कि तुम इस कंपनी में नौकरी करने के लायक नहीं हो और तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कैसे मिल गई, और उसे बहुत बुरा भला बोलता है। शिनचैन अपने बॉस की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। वो कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके कोवर्कर्स भी उसे छोटे शहर और छोटे शहर के स्कूल से पढ़ाई करने के कारण नीचा दिखते हैं। वह शिनचैन के बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं कि वो छोटे शहर से उसे कुछ आता नहीं है। शिनचैन इन बातों को सुन लेती है। इन बातों को सुनने के बाद उसे बहुत ही बुरा लगता है और बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होता है। शिनचैन काफ़ी दुखी हो जाती है और वह वहाँ से कहीं चले जाना चाहती है, इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चली जाती है और पहुँच जाती है टॉप फ्लोर पर। शिनचैन जब टॉप फ्लोर पर पहुँच जाती है तो उसे एक बहुत बड़ा कैबिन नज़र आता है। वो उस कैबिन में झांककर उसमें देखने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। शिनचैन को अकेले में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होता है। वह टॉप फ्लोर पर आकर काफ़ी खुश होती है। इतने में ही बर्फ़ गिरने लग जाती है। गिरती हुई बर्फ़ में शिनचैन को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होता है और वो बहुत खुश होती है। जिस कैबिन में शिनचैन झांक कर देख रही थी वो फैंगटन का कैबिन था, जिसमें से अंदर से बाहर तो नज़र आता है मगर बाहर से अंदर नज़र नहीं आता। ये बात शिनचैन को पता नहीं थी। फैंगटन उसे अंदर से देख रहा होता है। फैंगटन अंदर से अपना ओवरकोट उठाता है और बाहर की तरफ चला जाता है और शिनचैन को वो ओवरकोट पहना देता है। शिनचैन घबरा जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है।
जैसे ही वह पीछे मुड़ती है उसे फैंगटन अपने सामने खड़ा हुआ नज़र आता है और वो कहती है कि बॉस आप यहाँ। फैंगटन कहता है कि ये बॉस का एरिया है और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए और इस समय तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शेंगशन कहती है कि मेरी ट्रेनिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और फैंगफैंग का ओवरकोट उसे वापस देकर वह वहाँ से चली जाती है। अगला एपिसोड देखने के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।